शैलजा नायर फाउंडेशन proudly presenting तेरी याद में Pratap's amazing musician, a instrumental concert by the great team which is managed by Arc Events Kalashridhar and Rajesh Menon, and the music is conducted by none other than Deva Bangeraji. Please put your hands together for all of them. We are very proud of Pratap Nair sir. ये सोच कई लोगों को मंच प्रदान करती हैं और कई बार ऐसे कहते हैं कि जब काम करते रहो तो मज़ा नहीं आता, जब सराहना हो तो उसमें बात बनती है। किशोर कुमार जी ने मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये 1948 के ज़िद्दी में गाया हुआ गाना, उसके बाद कई सारे गाने गाए, कई फिल्मों में एक्टिंग की, साथ ही साथ फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया, क्या कुछ नहीं किया। मगर पहली बार जब उनकी झोली में रूप तेरा मस्ताना इस गाने के लिए बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तब उन्हें वो सम्मान मिला जिसका इंतज़ार हर कलाकार करता है। और आज ऐसे ही दो कलाकारों का सम्मान होगा, जिनमें एक हैं जाने माने गिटारिस्ट जिन्होंने अर्ली 90s में, मैं तो कहूँगा लेट 80s में ही अपने करियर की शुरुआत करी और तब से लेकर आज तक बॉलीवुड में बजा रहे हैं। कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने अपना गिटार प्ले किया है, कभी लीड गिटार, कभी बॉक्स गिटार, कभी स्पेनिश गिटार या फिर कभी रिदम गिटार बजाकर, या आपको बताने में बड़ी खुशी होगी कि ही कैन ऑल्सो प्ले बेस गिटार टू। ऐसे सुरेश अय्यर जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, किशोर दा हो, लता जी हो, पंचम दा हो, इन सभी के संग उन्होंने काम किया हुआ है। जतिन ललित, आनंद मिलिन या ऐसे कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए उनका बजाया गिटार हम सभी लोग सुनते हैं। हम आपके है कौन फिल्म हो या फिर राम लक्ष्मण की कई सारी फिल्में, उनमें जितने सारे सुपर डुपर हिट गाने बजे हैं वो हमारे सुरेश अय्यर जी के गिटार से हम तक पहुंचे हैं। ऐसी जानी मानी हस्ती इंडियन आइडल हो या फिर सारेगामापा और कई सारे रियलिटी शोज़ में हमें अक्सर दिखाई देती हैं। हम उनके बारे में भी ज़रूर जान लेंगे और साथ ही साथ बहुत कम उम्र में पेंटिंग या ड्राइंग करने का जज्बा जिनके मन में पैदा हुआ, जिन्होंने सोचा कि शायद बड़ा होकर मैं एक अच्छा पेंटर बन सकता हूं, मगर यही सपना देखते देखते कहीं ना कहीं कानों पर कुछ गूंज रहा था। छोटी बड़ी चीज़ों की आवाज़ उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए बैंड की ओर, जो बैंजो पार्टी होती है ना, उस बजने वाले बैंड्स की ओर ये बहुत कम उम्र में अट्रैक्ट हुआ बंदा, और फिर उन्हें लत लग गई, जो मिला उसे बजा लिया। छोटे छोटे बर्तन लिए, डिब्बे लिए और उस पर जो भी समझा, जो भी आ रहा है उसे बजाना शुरू कर दिया। ऐसे कहते भगवान ऊपर से जब हमें इस धरती पर भेजता है ना, तब कुछ नहीं होता। जिंदगी भर हम कुछ पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और जब चले जाते हैं तब भी हाथों में कुछ नहीं होता। मगर मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है। भगवान जब भेजता है तब भले हाथों में कुछ ना हो, मगर रगों में कई लोगों के संगीत दौड़ता है, और उन्हीं में से एक इंसान है संतोष भूतल, जो कि वही रिदम अपने रगों में ले आए थे। और छोटे बड़े साजों के संग परकशन किस तरह बजाया जाता है ये किसी ने भी बिना सिखाए, कई लोगों को देखते हुए वे सीख गए। धीरे धीरे क्लब्स में बजाते हुए लाइव शोज़ की दुनिया में आए। सपना अवस्थी के संग पटना में एक बहुत बड़ा शो किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। कहीं प्लेबैक सिंगर्स नाइट हो या फिर कई सारे रियलिटी शोज़, देश विदेश में परफॉर्मेंस क्यों ना हो, ये बंदा जब घुंघरू हाथ में लेता है तब भी ज़ोरों से बजाता है, और उतना ही वो टेक्निकली साउंड है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे कि अभी आप सभी ने देखा कि कुछ साउंड्स उन्होंने सैंपल किए हुए थे। ऐसे संतोष भुतल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब हम चाहेंगे आप सभी को बताएं, रेट्रो वो दौर रहा जिसमें छोटे बड़े साज हर एक साजिंदा अपने हाथों में लेकर बजाया करता था, मगर 90s में एक
ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर आया जिसने प्रोग्रामिंग के जरिए नए नए साउंड्स क्रिएट किए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का या तकनीकों का इस्तेमाल कर क्रिएट किए गए इन्हीं साउंड्स को जब हमने सुना तो हमें लगा यार ये कुछ अनोखा है। और ऐसा अनोखापन लाइव स्टेज की दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, बट ये कंप्यूटर जैसा दिमाग हमारे संतोष के पास है, जो कि ऑक्टोपैड के जरिए या DTX के जरिए ऐसे कुछ साउंड्स क्रिएट करके वहीं AR रहमान के संगीत को लाइव स्टेज की दुनिया में जिंदा करने का हुनर रखता है। कैसे, आइए देखते हैं।